इन वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन निवेशीय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए आपकी तैयारी यूपी पुलिस एग्ज़ाम को बेहतरीन मजबूत बनाने के लिए। अगर आप लोगों को इस बार यूपी पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो जी हाँ साथियों, इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपके पिछले 15 सालों का निचोड़ लेकर आ गए, जो कि 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे 50 प्रश्न आप लोग रट कर जाएंगे एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बिल्कुल 100% देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में 17-18 फरवरी के पेपर में। तो चलिए समय को ज़्यादा विलम्ब न करेंगे, सारे प्रश्न पे देखेंगे सारा कुछ यहाँ पे हम लोग। तो एकमात्र छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगेंगे क्लास को लाइक करेंगे, सभी लोग चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कराए बताएंगे, निम्नलिखित में से बंगाल के नवाब में से प्लासी का युद्ध अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? बताएंगे सभी लोग फटाफट से राइट आंसर मात्र 5 सेकेंड के अंदर, और उसके बाद हम आपको उत्तर बता देंगे सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है सिराजुद्दौला, याद रखेंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे आज के सेशन में। निम्नलिखित में से शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा का विजय का श्रेय जाता है? बताएंगे सही जवाब क्या है। तो राजेंद्र चोल प्रथम, याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को आप लोग और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। लगातार आपकी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का सवाल है, ध्यानपूर्वक देखेंगे। निम्नलिखित में से गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? बताएंगे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, चंद्रगुप्त द्वितीय, और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है बताएंगे, निम्नलिखित में से किस शासक शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? सही जवाब क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग राइट आंसर है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? बताएंगे विजयनगर राज्य की स्थापना हुई, सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, हरिहर एवं बुक का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मांसवदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था? क्या है? तो मांसवदारी प्रथा का आविष्कार किया गया था, सही जवाब क्या है? तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तुगलक वंश। क्या है? तुगलक वंश, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कराए बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे ऑप्शन शिवाजी और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। 9 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के दरबार को सजीव वर्णन किया? सही जवाब क्या है? बताएंगे आप लोग राइट आंसर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मात्र 15 मिनट में। तो चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो। देखिए यहाँ पे तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शासक पराजित हुआ था? सही जवाब क्या है? तो लॉक करेंगे पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर याद रखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको है? तो याद रखेंगे स्थापित करने का श्रेय किसको है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे, भारतीय संसद द्वारा इनमें से किसके उपरांत धन्यवाद प्रकट किया जाता है? याद रखेंगे धन्यवाद प्रकट किया जाता है, सही जवाब क्या होगा? तो लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के एक साथ
संबोधन दिए जाने के बाद ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, ऑप्शन डी, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, याद रखेंगे कि पंजाबी भाषा लिखने के लिए किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। बताएंगे कि सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि को विकसित किया। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग, भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। याद रखेंगे, भारत के अंतिम वायसराय निम्नलिखित में से कौन था। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। बताएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे, महात्मा गांधी। आगे बढ़ेंगे, सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से। जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे, वह जो क्या कहलाता है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, नौपाषाण काल कहलाता है। याद रखेंगे। 17 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, और आप लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदावाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, लोथल, और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, 18 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो गणतंत्र था। तो याद रखेंगे, कौन सा एक गणतंत्र था। सही जवाब क्या है। तो साथियों लॉक करेंगे यहाँ पे, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब याद रखेंगे क्या है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बराबर की गुहाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था। याद रखेंगे, आजीवक क्या है, तो आजीवक, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको शक समत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो याद रखेंगे, स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे 21 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे कि महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है। याद रखेंगे, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र जो है बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था। तो आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दे अगला प्रश्न क्या कराए, बताएंगे सभी लोग राइट आंसर। निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय किसको है। बताएंगे, निर्माण का श्रेय किसको है। याद रखेंगे, अकबर क्या है, तो अकबर आप लोग याद रखेंगे। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर का प्रश्न याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अपने अनुयायी द्वारा महबूब ए इलाही नाम से जाना जाता था। सही जवाब क्या है, तो लॉक करेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे, शेख निजामुद्दीन औलिया, आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे, निम्नलिखित में से किसको कुतुब मीनार संपूर्ण कराने का श्रेय मिला है। तो सभी साथियों को याद रखना यहाँ पे, सही जवाब क्या है दोस्तों, बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, इल्तुतमिश, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, गीत गोविंद की रचयिता कौन था। बताएंगे, गीत गोविंद का रचयिता कौन था। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, जयदेव, और आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग। ये 27 नंबर प्रश्न क्या कराए, बताएंगे, भारत में इटली से कौन यात्री आया था। सही जवाब क्या है, भारत से इटली कौन यात्री आया था। तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को, और आगे बढ़ेंगे, मार्को पोलो। सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और फटाफट से आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में मात्र 4 से 5 सेकेंड के अंदर। निम्नलिखित में से किसने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। बताएंगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। सही जवाब क्या है, तो साथियों लॉक करेंगे आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। बताएंगे, सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया। सही जवाब है, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को, और आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, आनंद मठ के लेखक कौन था। बताएंगे, आनंद मठ के लेखक
कौन था? सही जवाब क्या है? तो प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे आप लोग याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? सही जवाब क्या है बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, रोजाना आप लोग क्लास में जुड़ेंगे, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ हड़प्पा का व्यापारिक संबंध था? बताएंगे व्यापारिक संबंध था, सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन वैदिक देवता नहीं थे? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, एसएससी जीडी हो या यूपीएसआई हो, बिहार एसआई हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होता है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, याद रखेंगे। 35 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो याद रखेंगे गुप्त काल का मंदिर कौन सा है? लॉक करेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, आगे बढ़ेंगे। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है? सही जवाब है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, बांग्लादेश, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? याद रखेंगे पूरे भारत में गंगा का विस्तार कितना है? तो 2525 किलोमीटर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, पांग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में? सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे साथियों, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी होता है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? बताएंगे इनमें से सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब होता है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत के सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन सा है? बताएंगे राजस्थान के मैदान, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे, भारत में जूट का सबसे अधिक उत्पादन प्रदेश कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से है। जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे 42 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, भारत में सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे गंगा नदी तंत्र, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए टोडा जनजाति निवास करती है, क्या है? तो टोडा जनजाति निवास करती है तमिलनाडु में, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए 44 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? बताएंगे किस राज्य का हिस्सा नहीं है? सही जवाब इस क्वेश्चन का बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, यूपी, और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे भारत में अधिकतम खनिजकृत शैल तंत्र कौन सा है? बताएंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, कौन सा रेलवे स्टेशन पहले विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से जाना जाता था? सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, सही जवाब है। इलायची की पहाड़ियाँ किस प्रदेश को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है कर्नाटक, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे, किस प्रदेश में क्षारीय मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? क्षारीय मिट्टी का विस्तार है सबसे अधिक, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, और आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्न आप लोग याद रखेंगे साथियों,
क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को दबा के लाइक करेंगे। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में बेहतरीन प्रैक्टिस सेट में।